इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष। दुनिया अब तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि जो दुनिया भर के मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए यह आशंका गहरा गई है। तीसरा विश्व युद्ध कभी भी और किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। यह डर बेबुनियादी भी नहीं है और दुनिया के 3 महाद्वीप में लगातार आप देख रहे हैं कि यह जो तकरार है वो चल रही है। अब दुनिया इस देश और कई देश इस समय आप देख रहे हैं कि आमने सामने हैं। दुनिया जब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि युद्धों और तनावों से पहले ही जूझ रही है, तभी रूस और अमेरिका से जुड़ी खबरों ने एक नई बेचैनी को पैदा कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकर ऐसे हैं जिनको पकड़ लिया है और इसमें से एक रूसी जहाज है मैरिनेरा। अमेरिका ने इस रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया है और रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भी भेजे हैं, लेकिन वो इसको बचाने में सफल नहीं हुए हैं। अमेरिका और रूस के बीच इस टकराव के बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है। क्या 2026 में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और अगर हालात हद से ज्यादा बिगड़ते हैं तो फिर कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वैश्विक परिदृश्य में इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह से जहाज आपने देखा रूस का जो जहाज उसको अमेरिका ने कैप्चर किया, उसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब क्या वैश्विक परिदृश्य में हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की आहट की ओर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। तो दुनिया इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से युद्धों में उलझी हुई है और अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो वैश्विक परिदृश्य में आपको बहुत सारे ऐसे जगहों पर दिखेगा जहां पर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से रूसी जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है वो अब आपको मैं ये कह सकता हूं कि इस समय काफी ज्यादा परेशानी का सबब वैश्विक परिदृश्य में बनेगा। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए कुछ अहम बातें बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, क्योंकि अब जब तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है तो कौन कितना ताकतवर है ये आपको समझना पड़ेगा और कौन कितना ताकतवर है इसको आपको एक बार और बेहतर तरीके से समझाते हैं। दरअसल अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर पर कब्जा किया है और इसके बाद दोनों देश के बीच में जो तनातनी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच अब आपको यह भी बताते हैं कि रूस और अमेरिका इन दोनों ही देशों में ज्यादा ताकतवर कौन है और ये आप पहले समझिए और इनकी जो ताकत है उसको आप एक बार देख लीजिए। अब अमेरिका का सालाना रक्षा बजट अगर आप देखेंगे अमेरिका का जो सालाना रक्षा बजट है यह है $820 बिलियन का और रूस का है सालाना रक्षा बजट $126 बिलियन का। इसी तरह से 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं अमेरिका के पास और रूस के पास 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ये ताकत आपको पहले देखनी होगी और इसलिए जब तीसरे विश्व युद्ध की बात होगी तो फिर ये ताकत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विमानों की संख्या भी आप देख रहे हैं, दोनों में अच्छा खासा आपको अंतर दिखेगा। रूस के पास 809 फाइटर जेट हैं और 1885 अमेरिका के पास। ट्रांसपोर्ट विमान की संख्या अगर आप देखें रूस के पास 453 है और फ्लीट स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे अमेरिका की तो 472 है और रूस की है 781। इसी तरह से आप देखेंगे कि कौन कितना ताकतवर, इसमें एयरक्राफ्ट अगर आप देखेंगे नौसेना के तो 11 और रूस के पास अगर आप देखेंगे तो एक भी जो कैरियर है वो आपको नहीं दिखेगा। पनडुब्बियों की जो संख्या है वो 64 है, रूस के पास 65। इसी तरह से नौसेना के पास विध्वंसक पोत अगर आप देखेंगे तो यह संख्या है 75 और रूस के पास है यह सिर्फ 14। स्वचालित अगर आप देखें तो तोपखाने हैं 6,208 रूस के पास। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट मैंने आपको बताया कि $820 बिलियन और उसका $128 बिलियन है। तो ये एक तरीके से जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो दोनों देश हैं इनको क्यों जो महाशक्तियां हैं वो कहा जाता है और ये महाशक्तियां अगर आपस में इस तरह से आमने सामने आएंगी तो फिर जाहिर है कि इस समय जो वैश्विक परिदृश्य में आप कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच में अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग अगर आप देखेंगे कि इस समय जो विश्व के अंदर देश हैं उसमें बहुत जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो टेंशन है वो इस समय चल रही है। लेकिन रूस और अमेरिका अगर आमने सामने आ गए तो फिर ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति भी हो सकती है। लेकिन अब वेनेजुएला के हमले के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह और अमेरिका को धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका रूस की जंग होती है तो किम जोंग उन किसका साथ देंगे, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं।
अब किम जोंग उन अगर रूस का साथ देंगे, क्योंकि यूक्रेन जंग में भी आपने देखा कि रूस को किम को हथियार रूस की ओर से जो उपलब्ध हैं वो कराए गए थे, और किम जोंग उन अमेरिका को मानता है अपना दुश्मन, और नॉर्थ कोरिया के परमाणु जो कार्यक्रम है उसके खिलाफ अमेरिका भी है। अब कुछ और अहम बातें आपको बताते हैं। किम जोंग उन किसके साथ हैं? अगर अमेरिका और रूस की जंग होती है तो यह अपने आप में सवाल है। किम जोंग उन रूस का ही साथ देंगे। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा कि वेनेजुएला को लेकर के भी किम जोंग उन अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। यूक्रेन जंग में भी रूस को किम की ओर से हथियार उपलब्ध करवाए गए थे। किम जोंग उन अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, और इसलिए यह आप मानिए कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो किम जोंग उन सीधे रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने कई प्रतिबंध पहले से ही लगा रखे हैं, और इसलिए यह तय है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो फिर साथ आ जाएंगे किम जोंग उन रूस के। इसके अलावा अमेरिका को विश्व युद्ध की खुली चेतावनी भी जब आपने देखा कि मादुरो को गिरफ्तार किया गया था तो फिर दिया गया था, और किम जोंग उन की ओर से ही सीधे तौर पर आपने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका को उस समय भी किम जोंग उन की ओर से यह चेताया गया था कि इस तरीके से आप किसी देश का चुना हुआ जो राष्ट्रपति है उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थितियां बनेंगी अगर इस तरह की कोई आप वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे, और खासतौर से अगर इस तरह की स्थिति बन जाए या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट अगर शुरू हो जाए तो फिर ये आप तय मानिए कि किम जोंग उन आपको ये दिखेंगे कि सीधे तौर पर वो रूस का जो साथ है वो देते हुए नजर आएंगे। तो इस समय जिस तरह से आपने देखा कि रूस का जो जहाज है उसको अमेरिका ने जब कैप्चर किया तो पूरे विश्व के अंदर एक अलग तरह की जो हलचल है वो इस समय हो रही है। तमाम तरह के जो इस समय कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं वैश्विक परिदृश्य में कि अगर ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट की ओर बढ़ता है तो फिर इस समय जो दुनिया जिस तरह से युद्ध झेल रही है अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं, चाहे आप रूस और यूक्रेन की जंग को देखें, आपस में उलझे हुए हैं। वेनेजुएला के अंदर आपने देखा कि अमेरिका की अभी एंट्री हुई, वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको सपत्नी वहां से कैसे अमेरिका गिरफ्तार करके लाया, और तेल को ही लेकर के आप देख रहे हैं कि जो सारा एक तरीके का जो खेल है वो इस समय पूरे वैश्विक परिदृश्य पर है। वेनेजुएला चूंकि सबसे बड़ा सोर्स है तेल का, तो इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अब जिस तरह की भी स्थितियां बन रही हैं उन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये तेल का एक बड़ा जो खेल आपको है वो दिखेगा। अब रूसी जो जहाज है जिसके ऊपर झंडा रूस का लगा हुआ था, वेनेजुएला से कहा जा रहा है कि वो तेल लेकर के वहां से जा रहा था और उसके बाद उसको कैप्चर किया गया, और इसलिए अब तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए यह भी बताएंगे कि अमेरिका के निशाने पर कौन कौन से देश हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। पहले वेनेजुएला रूसी जहाज पर कब्जे के बाद यह कह रहा था कि अमेरिका के निशाने पर कई और देश हैं, तो अब वो देश भी आप जरा समझिए। सबसे पहले आप देखिए ईरान, किस तरीके से ईरान के ऊपर आपने देखा कि अमेरिका की ओर से जो हमला है वो किया गया, और उसके बाद आप फिर और भी जगहों को देखेंगे तो ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और ये ईरान, ये सब अमेरिका के निशाने पर हैं। और इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार ग्रीनलैंड को आप याद करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए थे तो उस समय किस तरीके की जो चेतावनी है वो ग्रीनलैंड को पहले ही दे चुके हैं यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए ये सारे वो देश हैं जो कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि निशाने पर हैं। ईरान में आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, वहां की स्थितियां भी आप इस समय देख रहे हैं किस तरह की बनी हुई हैं। मैक्सिको के साथ भी आप बॉर्डर्स को लेकर के भी डिस्प्यूट हैं और बहुत सारी चीजें मैक्सिको के साथ भी अगर आप देखेंगे तो लगातार अमेरिका की एक तरह से आप कह सकते हैं कि तनातनी है। क्यूबा और कोलंबिया में भी कमोबेश वैसी ही स्थितियां हैं। तो ये अगर विश्व के पूरे मानचित्र पर आप देखें तो ये लगातार आप कह सकते हैं कि अमेरिका के निशाने पर वो देश हैं जिसमें स्थितियां आने वाले समय में हो सकता है कि अभी आपको और खराब होती हुई नजर आए। लेकिन इस समय जिस तरह तो अमेरिका ने रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया और उसके बाद जिस तरह की स्थितियां बनी उस पर हमने सर्वे किया है, लोगों की इस पर राय क्या है सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सवाल यह था कि अमेरिका ने जो रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनातनी बढ़ी, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अब इस पर क्या जो जवाब है वो आपको बताते हैं। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। 35% लोग ये कहते हैं कि हां, ऐसा कुछ नहीं है, रूस पर दबाव सिर्फ अमेरिका बना रहा है। 64% लोगों का यह मानना है और कह नहीं सकते। ये 1% लोग हैं जो कि ऐसा कहते हैं। यह सवाल हमने लोगों के बीच में रखा था
और आज इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका। और अरविंद सिंह तेजावत जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपका भी स्वागत है। यूके देवनाथ जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की इस समय वैश्विक परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं देवनाथ जी, क्या सीधे तौर पर हम लोग ये मान के चलें कि तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट हो रही थी, अब उसके मुहाने पर दुनिया पहुंचती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से पूरे दुनिया में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, चाहे वेनेजुला हो चाहे रूस के खिलाफ हो, उससे दुनिया भर में काफी टेंशन का माहौल है। लेकिन ये सोचना कि विश्व युद्ध की तैयारी है या विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा शायद अभी तक भी होगा नहीं। जाहिर बात है, ईरान परेशान है, हैरान है। रोज खबरें आ रही हैं कि ईरान के अंदर आंतरिक स्थिति गृह युद्ध जैसी है, और रोज खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल शायद मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया भी बहुत चिंतित है। किम जोंग उनको मालूम है कि जिस तरह से वेनेजुएला में मदुरो को उनके घर से उठा लिया, हो सकता है कल अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो दक्षिण कोरिया से या जापान से ऑपरेट करते हुए किम जोंग उनको भी उनके घर से उठा लें। लेकिन ये एक चीज बहुत क्लियर है कि दुनिया का इस वक्त कोई भी देश नहीं है जो कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध कर सके। ईरान क्या अमेरिका के खिलाफ युद्ध कर सकता है? नहीं। ईरान न सिर्फ इतना कर सकता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं तो ईरान थोड़ा बहुत अपना बचाव कर सकता है, और एक आध रॉकेट मिसाइल जो है वो अमेरिका के जो बेसिस हैं पर्शियन गल्फ में उन पर फायर कर सकता है, लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया, क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर फिलहाल हाथ डालेगा? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फिलहाल नॉर्थ कोरिया को कुछ समय तक हाथ नहीं लगाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका का जो ध्यान है इस वक्त पूरी तरह से यूक्रेन पर है, गाजा पर है, वेनेजुएला पर है, और अब निकट भविष्य में यानी अगले एक हफ्ते तक अमेरिका का ध्यान ईरान की तरफ रहेगा। रूस किसी भी तरह से इस वक्त अमेरिका से लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के युद्ध में लड़ते 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 अब काफी पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है, और रूस नहीं चाहेगा कि एक और फ्रंट खुल जाए। तो रूस किसी भी तरह से यूरोप के किसी देश या अमेरिका के किसी एसेट पर हमला नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि वो इस तरह से अभी फिलहाल ऐसा नहीं करने वाला है, लेकिन इसको लेकर के हमने एक और सवाल है जो अपने दर्शकों के बीच में रखा था, एक बार उसका भी सर्वे अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हालात इस तरह के बन गए हैं। अब सवाल क्या था, देखिए, अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो रूस और चीन साथ आ जाएंगे क्या? अमेरिका क्या दोनों के साथ एक साथ निपट पाएगा? यह सवाल हमने लोगों के बीच में रखा। अब देखिए, हां कहने वाले 21% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हां ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा है जो ये मानते हैं कि नहीं। ये 70% लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, और कह नहीं सकते। ये 9% लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं अरविंद सिंह तेजावत जी आपका रुख कर रहा हूं। अरविंद जी, क्योंकि विदेश के वैश्विक परिदृश्य पे अगर हम लोग देखें या विदेशों के साथ जिस तरह के हम लोग के संबंध या भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, ये जिस तरह की स्थितियां इस समय पूरे विश्व के अंदर बन रही हैं और कल जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है उसको कैसे आप देख रहे हैं, और इसका असर अगर हम लोग भारत के नजरिए से देखने या समझने की कोशिश करें तो क्या नजर आता है? देखिए आयुष जी, भारत के नजर से भी समझते हैं और वैश्विक परिदृश्य में ऐसी चीजों का क्या परिणाम होगा। पहली बात तो यह है कि ट्रंप साहब के इस एक्शन के बाद में जो विश्व व्यवस्था है वह तो बिखर चुकी है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति जो सम्मान होना था वह खत्म हो चुका है। अगर कल को चीन ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह उसको रोके। तो एक तरीके से जंगल राज की शुरुआत कर दी है ट्रंप साहब ने। अब भारत के नजरिए से दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि वेनेजुएला में भारत का कम से कम 1 अरब रुपया अटका हुआ है। तो अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से यह टुकड़ा फेंका होगा कि देखिए, अगर वेनेजुएला हमारे कब्जे में आ जाता है, वहां की सत्ता हमारे कब्जे में आ जाती है, तो आपका जो 1 अरब रुपया है वो हम सेटल कर देंगे। पर यह दरअसल 303 बैरल तेल जो उनके पास है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो ऐसे में पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि
जो वेनेजुएला के नीचे जो ऑयल है वो थोड़ा सा भारी टाइप का, जिसको रिफाइन करने की जो कैपेसिटी है केवल लिमिटेड कंट्रीज के पास ही है, और भारत भी उनमें से एक है कि भारत उसको रिफाइन कर सकता है। अब बात यह है कि वो वेनेजुएला अमेरिका के इतना नजदीक है, तो उम्मीद तो कम ही लगती है कि वह भारत आए और भारत से रिफाइन होके वह बाकी दूसरे देशों में जाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही जापान के साथ, कोरिया के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये संधि कर रखी है कि अगर वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल आएगा तो उसको वो खुद रिफाइन करके बेचेगा। तो भारत की यह संभावना भी खत्म हो जाती है। पर अगर ये ऐसा होता है तो जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिफाइनरीज हैं, जी जो जी। खासकर हमारे अंबानी साहब की है, तो उसको एक फायदा हो सकता है। तो भारत हो सकता है कि अभी फिलहाल अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा विरोध ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ के पूंजीपतियों को उससे फायदा हो सकता है, उसकी एक संभावना बन रही है, पर अभी पक्का नहीं है। विश्व व्यवस्था बिखर रही है और भारत क्योंकि मल्टीपोलर यूनिवर्स में यकीन करता है, तो ऐसे में यह अगर विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बनती जा रही है तो वह भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और ट्रम्प साहब ने भी साफ साफ घोषणा कर दी है, जैसा कि मोदी साहब के बारे में उन्होंने बहुत ही खराब टिप्पणी की। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर भारत एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी कहीं ढूंढता है जगह, तो वो अमेरिका के मातहत ही होगी। पर अगर बराबरी की जगह ढूंढता है तो उसके लिए उसे बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, पर वह रूस और चीन के साथ जा सकता है। पर अभी इन तीनों ही देशों के चलिए, यूनाइट आपने जो होने की बात कोई आप संभावना कही, मैं उसी से जुड़ा हुआ एक और जो प्रश्न है दर्शकों के बीच रखा था, उसका सर्वे क्या कहता है ये बताता हूं, फिर इसको और समझेंगे थोड़ा सा। सवाल हमारा ये इससे ही संबंधित था कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका को धमकाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अगर रूस के साथ खड़े हो गए तो हालात कैसे हो जाएंगे। अब इसका जो जवाब आया, देखिए, अमेरिका दोनों देशों को बर्बाद कर देगा, ऐसा 20% लोगों का मानना है। उत्तर कोरिया और रूस को अमेरिका को जो नुकसान है वो पहुंचाएंगे, ऐसा 55% लोग मानते हैं, और कह नहीं सकते 25% लोगों का ऐसा मानना है। और अब इसी पर एक बार इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग देखें, क्योंकि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम लोग बात करते हैं तो फिर ये भी दिखेगा कि भाई कौन किसके पाले में होगा, चाइना, रशिया, या फिर अगर हम लोग नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो क्या इस तरह का कोई गठजोड़ आपको लगता है कि भविष्य में हो सकता है, अगर इस तरह की स्थितियां बन जाएं वैश्विक परिदृश्य में, क्या विश्व युद्ध ही एक तरीके से छिड़ जाएगा? तो क्या नजर आता है इस समय आपको? आयुष, देखो, भारत, रूस, चीन, हम सब ब्रिक्स के मेंबर हैं, लेकिन ब्रिक्स का कोई मिलिट्री स्वरूप अभी है नहीं। और यह भी सोचना कि नॉर्थ कोरिया भी इस तरह के किसी पटल को ज्वाइन कर सकेगा, इस स्टेज पर आ जाएगा, शायद भारत भी उस तरह की सोच फिलहाल नहीं रखता है। क्योंकि अगर अमेरिका, मान लेते हैं थ्योरेटिकली, कि जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका ने वेनेजुएला पे की, जाहिर बात है भारत पे कभी नहीं कर सकता है। भारत बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, हमारा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका इस तरह का एक वेनेजुएला जैसा मिस एडवेंचर नॉर्थ कोरिया पे कर सकता है। तो नॉर्थ कोरिया का क्या जवाब होगा? तरीके काफी हैं। जैसा हमने वेनेजुएला में देखा, सबसे पहले तो CIA, जापान, दक्षिण कोरिया, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको पहले नॉर्थ कोरिया के जनरल्स को और नॉर्थ कोरिया के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा वह दुनिया में कई जगह कर चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया के जनरल्स को पहले से ही पृष्ठभूमि से प्रलोभन दे देते हैं कि अगर तुम हमसे लड़ोगे तो मरोगे, तुम्हारे परिवार भी खत्म हो जाएगा, और तुम अगर हमारे साथ रहोगे, जिसका मतलब है तुम चुपचाप रहना, कुछ मत करना, बटन मत दबाना, तो फिर हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भविष्य में अमेरिका में या पश्चिमी देश में बहुत बड़ा एस्टेट दे देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर दे देंगे, ऐश करना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते ऐश करेंगे। ऐसा अमेरिका, CIA दुनिया में कई जगह कर चुकी है जी। अगर नॉर्थ कोरिया पे हमला होता है तो, और किम जोंग उन के पास कुछ समय बचता है, 5 मिनट या 15 मिनट का, तो वो दावा करते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया ये भी दावा करता है कि उसके पास इस तरह के ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि अमेरिका की मेनलैंड तक पहुंच सकते हैं। जबकि वैसे इसके बारे में शक है, तो अमेरिका किम जोंग वो बटन दबा सकते हैं।
तो अगर किम जोंग वो बटन दबाते हैं तो उससे नॉर्थ कोरिया को हासिल क्या होगा? ठीक है, अमेरिका में एक जगह एक एटम बम फट जाएगा, लेकिन फिर अमेरिका को का जो काउंटर एक्शन होगा, जो जवाबी कार्रवाई होगी, जिसको अमेरिका सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के नाम से बोलता है, बिल्कुल। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अभी इस तरह की नॉर्थ कोरिया स्थितियां को फिलहाल ध्वस्त कर आपको देगा। बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सर्वे का अगला सवाल है, उसका भी रुख करते हैं और फिर इसको और थोड़ा सा समझेंगे। अब सवाल हमने दर्शकों के बीच में ये रखा था कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वो किसके साथ खड़े होंगे। 24% लोग ऐसा है जो ये मानते हैं कि ज्यादातर जो देश हैं वो अमेरिका के साथ आ जाएंगे, जबकि इसमें 64% लोगों का यह मानना है कि अगर पूरे विश्व में आप देश को देखें तो 64% लोग ये मानते हैं कि रूस के साथ लोग खड़े हो जाएंगे, और 12% लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि इस पर वो कुछ कह नहीं सकते हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, चूंकि जिस तरह की स्थितियां हैं और उसमें जो सवाल हमने दर्शकों के बीच में रखा वो ये भी था कि अगर इस तरह की स्थिति बन जाए तो ज्यादातर देश फिर किसके साथ जाना पसंद करेंगे। अमेरिका के साथ ज्यादातर लोगों का यह मानना है, कम लोगों का यह मानना है कि अमेरिका के साथ जाएंगे, जबकि 64% के आसपास लोग ये मानते हैं कि रशिया के साथ अगर वैश्विक स्थिति में हम लोग देखें तो ज्यादा देश होंगे। क्या इस तरह से आप इसको देख पाते हैं? विभाजन एकदम स्पष्ट है और अभी से तय है कि कौन सा देश किसके साथ जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी निर्भरता अमेरिका पे काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि ट्रूमैन थ्योरी के बाद में पूरा ही जो यूरोप का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पूरा डेवलपमेंट है वो अमेरिका की दया पर है, उसकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे काफी ज्यादा है। तो पूरा यूरोप है वो अमेरिका के साथ है। लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, मुझे लगता है कि इस पूरे ही मसले में कूदना नहीं चाहेंगे, जिनके हित तुरंत प्रभावित हो रहे हैं वो उनके साथ कूदेंगे। अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में जो खासकर जो मिडल ईस्ट हैं, उनमें से लोग जो चयनित रूप से वो अमेरिका का साथ देंगे, जैसे कि ईरान जो है वो निश्चित रूप से अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, पर सऊदी अरेबिया वगैरह ये तमाम देश हैं वो अमेरिका के साथ जाएंगे, हमें पहले से ही पता है। तो ऐसा ही अफ्रीका में है कुछ सेलेक्टिव तरीके से। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका कभी अमेरिका के या रूस के किसी भी खेमे में जाना चाहेगा। और भारत की तो बरसों से नीति रही है गुटनिरपेक्ष रहने की। तो ये लोग इस लड़ाइयों का मजा ही देखेंगे और वो बोलना पसंद नहीं करेंगे। वो जब तक कि उनकी जान पर ना बनाए तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस फालतू की लड़ाई में कोई अपने मन से शामिल होना चाहेगा। वह अमेरिका ही है जो जबरदस्ती दुनिया के सारे ही देशों को धकेलता है, क्योंकि दुनिया के बाकी चलिए, तो आपका भी ये मानना है कि ज्यादातर जो हमारा एक तरीके का जो सर्वे था वो यही सारी चीजें दिखा भी रहा था और आप भी उसी बात से एक तरीके से इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब सर्वे का अगला सवाल यह था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो फिर ये कैसे लड़ा जाएगा और इस पर आपकी राय क्या है। ज्यादातर लोग देखिए इस पर यह कह रहे थे कि केमिकल वेपन से ये लड़ाई होगी, 11% लोगों का ये मानना है। गोला बारूद मिसाइल 14% लोग मानते हैं। दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया जाएगा, 20% लोग ऐसा मानते हैं। और इनमें से कुछ भी नहीं, ये भी 51% लोगों का मानना है। और कह नहीं सकते, ये 4% लोग ऐसा मानते हैं। और लगातार चूंकि आप देख रहे हैं कि इस तरह के जब सवाल हम लोग पूछते हैं तो उस पर जब दर्शक हैं वो अपनी इस तरह की ही प्रतिक्रियाओं को रखते हैं। यूके देवनाथ जी, क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या इसी तरह से लड़ा जाएगा या इसके कुछ और आपको आयाम दिखते हैं या लगता है कि कुछ और जो लड़ाई का जो तरीका है वो कुछ नया इस बार देखने को मिल सकता है? आयुष, जैसे आकलन है दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का और कूटनीतिज्ञों का भी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा नहीं। अगर होता है, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जाहिर बात है कि इस युद्ध में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल तो नहीं होगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका वो युद्ध लड़ क्यों रहा है। वो युद्ध इसलिए लड़ रहा है कि वो दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है या उसको अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। चाहे अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध करके वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, पनामा, ईरान, इन सबको अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। कंट्रोल में लाने क्या, वो वहां एडमिनिस्टर करना पड़ता है, वहां पर राज करेगा ना।
सपोज आज अमेरिका युद्ध में नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो केमिकल वेपन का इस्तेमाल करेगा, तो वो तो वहां जमीन, पानी, पेड़ पौधे सब इतने कंटामिनेटेड हो जाएंगे कि अमेरिकन उसको युद्ध के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करेंगे, अपने उनको भेजना पड़ेगा ना नॉर्थ कोरिया चलाने के लिए, अपने हजारों लाखों बिल्कुल। तो लोगों सर को आप ये भी भेजना मान रहे हैं कि एक तरीके की एक दबाव डालने की ही रणनीति है, इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है आपके हिसाब से, आप इसको इसी तरह से देख रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज आंकड़े हमारे, फैसला आपका में, मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।